हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है चार्ज क्या है, टाइप ऑफ चार्ज क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल है विच इज द बिगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में से बड़ा क्या है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितने एलिमेंट्री चार्ज हैं जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाते हैं। तो हमें कूलम्ब 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है, किसकी यूनिट है, चार्ज की। चार्ज क्या है Q, और चार्ज किसके बराबर होता है N E। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो N है आपके पास एलिमेंट्री चार्ज, कितने होंगे। E की वैल्यू क्या होती है, E क्या होता है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब माइनस होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। Q 1 कूलम्ब की बात की है तो Q की जगह हम लेंगे 1 कूलम्ब इक्वल टू N 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N निकालना है, N बराबर है 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये है हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज, मीन्स इतने चार्ज होंगे, नंबर ऑफ चार्ज इतने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इतने होंगे, तब हमारे जाके 1 कूलम्ब बनेगा। तो अब देखो 1 कूलम्ब ये है, 1 कूलम्ब इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू E है। अब बड़ा क्या हुआ, बड़ा ये हुआ, ये तो सेकंड जो आंसर था हमारे पास इसका, हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्जेस, एलिमेंट्री चार्जेस कितने हैं 6.25 इंटू 10⁻18, ये आंसर हुआ। अब इनमें से बिगर क्या है, अब 1 कूलम्ब को बिगर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ये होगा, तो क्या है 1 कूलम्ब बिगर है, 1 कूलम्ब इज बिगर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन। क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है किसके बीच में, between a proton and an electron, between a proton and an electron, ठीक है। क्या है, separated by a distance, by a distance 8 इंटू 10⁻14 मीटर, 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। क्या कहा है कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड करना है, जो इस डिस्टेंस के ऊपर क्या है, सेपरेट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो R स्क्वायर हमारे पास, R क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन देम चार्ज Q नॉट इंटू 1 है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है 1.6 माइनस 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है। तो वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या वैल्यू होती है कांस्टेंट, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो 9 इंटू, अभी सभी क्या है, यह है हमारे पास मीटर, SI यूनिट में है, ये SI यूनिट में वैल्यू है, इंटू ये इसकी यूनिट क्या है पता है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट ये है। तो अब SI यूनिट है सभी 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू माइनस 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻14 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास, सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 इंटू 9, अब पावर को अलग कर लो, 9 -19 -38 और ये 40 वो प्लस 40 28 कितनी बची 10, और ये पॉजिटिव है तो माइनस ये हमारे पास क्या होगी 10⁻9, ये प्लस 10⁻, ये नेगेटिव है नीचे 28, तो 28 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -38 अपॉन 8 को स्क्वायर करते हैं 64, ठीक है। तो ये 1.6 इंटू 1.6 की मल्टीप्लिकेशन है 2.56, स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन आएगा साथ में, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको 4.4, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, क्या आएगा -10 -1 3.6 ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा, फोर्स क्या होगा 3.6 न्यूटन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन, और फोर्स रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्टिव नेचर का है इसलिए माइनस साइन दिया, ठीक है। तो सेकेंड न्यूमेरिकल ये है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, क्या है, कंसीडर द चार्ज Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू द Q। तीन चार्ज है, तीनों इक्वल हैं किसके, Q के, एट ए वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। क्या है, कंसीडर द चार्जेस
Q1, Q2, Q3 and Q3 are equal to charge Q are placed on the vertex of equilateral triangle which have side L। क्या है? जिसकी साइड L है उसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर Q1, Q2 एंड Q3 चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल के सेंटर में प्लेस्ड है। ठीक है, तो Q चार्ज जो है वो हैव द इक्वल साइन ऑफ चार्ज Q। ये Q चार्ज है, इसके इक्वल साइन। ठीक है, इसके और इसका दोनों का क्या है? इक्वल साइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? व्होज ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी, क्यू 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 चार्ज। ठीक है, अब जिसकी साइड क्या है? आल, और एंगल क्या होते हैं? आल एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 60 डिग्री। तो सेंट्रॉइड पे इसकी क्या है? चार्ज है, तो इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन BC। तो परपेंडिकुलर हम जो ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर क्या करता है? बी एंड क्यू के मिड पॉइंट पे होता है। तो बी एंड सी के मिड पॉइंट होगा। बी और सी जो है इक्वल टू L है, तो BB और DC इक्वल टू L बाई 2 ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट पे है। यहां पे हमारे पास क्या है? चार्ज Q है, ये मिड है O। ठीक है, ये है, तो हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ चार्ज Q की वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है? Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अब इसका और इसका सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपेलिंग फोर्स होगा। क्या होगा? रिपेलिंग फोर्स होगा। और इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो इनके बीच में भी आपको क्या होगा? हमारे पास रिपेलिंग फोर्स होगा। और इसके ऊपर और इसके ऊपर सेम चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या फोर्स होगा? रिपेलिंग फोर्स होगा। ये तो हमारे पास थी फोर्स। अब 1 फोर्स, अब 2 फोर्स, अब 3 फोर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक ठीक है, ये चार्ज तो हमें पता है, ये पता है, ये पता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो उससे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे अप 2, अप 1, अप 2, अप 3। तो उससे पहले हम क्या है? इन दोनों यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो हम चलो OC डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। OC डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या 60 डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस हमारे पास क्या है, BC cos 30 डिग्री, OC निकालना है हमें, OC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC अपॉन cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक, क्या होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 2/3 और DC हमारे पास है l/2, इसकी वैल्यू होती है 2/√3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा l/√3। OC हमारे पास क्या आ जाएगा, तो OC इक्वल टू OB इक्वल टू OA, ये हमारे पास आया ये। अब फोर्स की बात करते हैं। F1 फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से जो वो फोर्स क्या है, F1 फोर्स है। तो हम निकालेंगे, क्या आएगा 1/4πε0। चार्ज क्या है हमारे पास, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, और r² हमारे पास क्या है l/√3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, l का स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 3/4πε0 q l, ये आ जाएगा हमारे पास F1 फोर्स। इसी तरह हमारे पास हम फोर्स निकालेंगे F2 फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है F2। वो भी क्या होगा, सेम पैरामीटर है, चार्ज भी Q है, कैपिटल Q की वजह पे निकालना है, ये भी चार्ज Q1 है, और जो डिस्टेंस है ये OB जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, ये भी सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह हम अब 3 निकालते हैं, पैरामीटर सभी में इसमें भी सेम है, तो फोर्स इसमें भी क्या आएगा 3/4πε0 q इंटू Q। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं। B और C के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास क्या है, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिपेलिंग है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये है, जिसका हमने नाम दिया अब फोर्स। ठीक है, क्या है अब 4 इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, अब 4 इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3। क्योंकि रिपेलिंग फोर्स है तो इनका दोनों का रिजल्टेंट है वो ये होगा, ये F और 3 का ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम देखते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होता है, और होता क्या है, अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू √, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 कोस, एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल क्या इन दोनों के बीच में 1, ये जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री एंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल जो होता है ये 120 डिग्री होता है, ये 120। ठीक है, तो ये अब 4 जो है वो किसके बराबर है,
अप 1 माइनस अप 1 किसके बराबर है? माइनस अप 1, क्योंकि अप 1 का अपोजिट फोर्स, ठीक है, क्या है इसका? अपोजिट फोर्स है। ये दोनों क्या है? ये है इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, हो गया। इसी तरह हम इन दोनों के लिए ए और सी के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, इसी तरह ए और बी के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? अब ठीक है, तो ये इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? सेम यही आएगा, ठीक है। तो यदि हम वैल्यू देखें, अब 4 ये है, अब 1 की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या है? सभी की सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर द नेट फोर्स, ठीक है, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q इज, कितना नेट फोर्स है दोनों के Q के ऊपर? इज 0, नेट फोर्स 0 है, तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0, तो नेट फोर्स 0 है, तो वैल्यू क्या होगी? R 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये है, ठीक है, Q ये चार्ज है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q और R हमारे पास वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास वैल्यू है, तो ये क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। तो वैल्यू डालो, वैल्यू ऑफ चार्ज Q नॉट इक्वल टू Z 0, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन ए इज 0.2 न्यूटन। तो क्या निकालना है हमें? व्हाट इज द फोर्स ऑन ए सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, और सेकंड क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम पहला निकालते हैं, तो क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात की है, तो हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन फर्स्ट, गिवन क्या है? चार्ज ऑन फर्स्ट, ना सॉरी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ये है। अब निकालना क्या है? फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ये हमें निकालना है। तो हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ का नेचर क्या था? न्यूटोनियन नेचर था। तो न्यूटोनियन नेचर में हमने क्या पढ़ा था? जो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट। तो वो लगाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ये होगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? ये 0.2 न्यूटन है, तो माइनस 0.2 न्यूटन हमारे पास क्या होगा? फोर्स। ये तो हमारे पास सेकंड है, ठीक है, समझ में आएगा? अब ठीक है, ये नेगेटिव जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ, दोनों का अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? बोथ स्फीयर हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? 0.2, ठीक है। ये तो था हमारे पास। अब सेकंड की बात करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 माइनस, तो माइनस अब लेते नहीं है, पहले डिस्कस कर लिया, 10⁻⁻6
ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये हमें निकालना है। और ये हमारे पास क्या है 0.2 न्यूटन, सभी ऐसा यूनिट में है। ठीक है, हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 0.4, ये है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, 0.2, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 44 इंटू, अब पावर क्या होगी 6 6 12 और 9 1 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये होगी। आर निकालना है, तो 1.44 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक, ये हमारे पास होगा। सॉरी, ये तो हट ही जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों के अंदर ये है, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा। तो ये 114.4 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 144 इंटू 10 टू पावर -4। इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर -2 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर -2। आर इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम क्या लेंगे, एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के क्या है चारों कॉर्नर के ऊपर फोर्स है। ठीक है, क्या है 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक, क्यू ए इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये फोर्स है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द corner of the scale scale ABCD इसी कॉर्नर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है।
ABCD, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, B के ऊपर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, C के ऊपर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम। सेंटर में जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर इसके ऊपर फोर्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमारा साइड क्या है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, साइड 10 है तो AC हमारे पास क्या हो जाएगा 10√2। ठीक है, 10√2 और AO क्या हो जाएगा 5 × √2। ये और ये चारों इक्वल होंगे, तो अब हम फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, क्या है ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है 2 माइक्रोकूलम और ये भी पॉजिटिव है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपेलिंग होगा। तो ये हमारे पास F1 फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है 2 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस क्या है 5√2 का स्पीड। ठीक है, अब ये F1 है। इसी तरह इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों के बीच में होगा। तो अब 2 जो फोर्स है, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। अब A ये C लिख देते हैं क्योंकि C की वजह से जो फोर्स है ये 1 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 1 × अब ये फोर्स क्या है, दोनों फोर्स क्या है, अब A और C क्या है, दोनों सेम है फोर्स। तो क्या होगा, इनके बीच में है क्या रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है दोनों के बीच में और फोर्स इक्वल है। ठीक है, दोनों के बीच में जो चार्ज का है उसके बीच में क्या है रिपल्सन फोर्स बिटवीन चार्ज प्लेट ठीक है, एट सेंटर एंड कॉर्नर प्लेट, एट सेंटर एंड कॉर्नर पर और सेंटर पे जो चार्ज रखा है उनके बीच में रिपल्सन फोर्स है। तो क्या होगा, ठीक है, तो इनके बीच में भी आपके पास क्या है रिपल्सिव, इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। तो ये क्या करेगा, कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यदि हमारे पास ये फोर्स का इफेक्ट नहीं है तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इन दोनों के केस में यहाँ इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करते हैं इन दोनों फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पहले इसकी ये तो हो गया, इसने कैंसिल किया। इसी तरह हम B की वजह से निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B हमारे पास क्या है -5 × 10⁻⁶, और ये फोर्स है हमारे पास क्या है 1 10⁻⁻6 डिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास D और O के बीच में जो फोर्स है अब D, इनके बीच में अब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये भी सेम है क्योंकि चार्जेस कॉर्नर पे जो चार्जेस है वो सेम है, सेंटर में चार्ज कॉमन है ही, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो वैल्यू भी फोर्स की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोनों के बीच में सेम है, तो ये क्या होगा, चार्ज फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा।
करेगा, दोनों के बीच में फोर्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज, इनकी वजह से भी जीरो है, इनकी वजह से भी जीरो है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जीरो फोर्स। ठीक, ये है हमारे पास। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्यू एन इज इक्वल टू पॉजिटिव 100 माइक्रोकूलम, ठीक है, इज प्लेस्ड एट पॉइंट, इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, एक पॉइंट जो है वो क्या है, 102 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, एंड अनदर पॉइंट, जो अनदर पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज है, एंड अनदर पॉइंट चार्ज क्यू एम प्लस 200 माइक्रोकूलम एट पॉइंट बी और 4 2, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। अब दूसरा क्या है, निकालना है, ठीक है, फाइंड फोर्स ऑफ एन, ठीक है। अब एन का मतलब क्या है, फोर्स एट ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर फोर्स क्या है, ड्यू टू बी, ठीक है, एंड अब बी फोर्स एट बी ड्यू टू ए, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो पहले हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू ए क्या है हमारे पास, क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर बात नहीं की, लिखी है नहीं, ठीक है, ठीक, तो ये अब निकालें इसकी आर स्क्वायर निकालें सबसे पहले, तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसी में बता देता हूं मैं, क्योंकि आर स्क्वायर क्यों नहीं दी, क्योंकि इसके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, आर स्क्वायर लिखे नहीं तो क्यों, क्योंकि इसके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमारे पास चार्ज क्या है, 100 और 200 माइक्रोकूलम है, -6 इंटू -6, ठीक है, अपॉन, अब वर्टेक्स सिस्टम से हम आर निकालना है, तो क्या करेंगे, वेक्टर से 4 - 1 का स्क्वायर अंडर द प्लस 4 - 0 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट और ये r, ये तो हमारे पास क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है और ये उसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 9 इंटू 10⁹9 और 2 इंटू 10⁴ इंटू -12। इसको सोल्व कर दिया। ये हमारे पास सोल्व करते हैं 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 0, ठीक है, स्क्वायर रूट ये आपके 9 प्लस 64 25, ये हमारे पास क्या आएगा 25, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तेरा पॉजिटिव है, ये माइनस का मीन्स 10 हो जाएगा। 18 को 125 को 25 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 25 आता 77, 25 2 4, ठीक है। ये हमारे पास इसका फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 7.2, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड क्या गया, फाइंड द फोर्स F1, ठीक है। अब ए लिख देता हूं मैं इसको, अब बी, ठीक है। ए और बी के ऊपर फोर्स क्या है, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म की बात की है तो वेक्टर जो फार्मूला हमारे पास आया था पोजीशन वेक्टर किसे हमने निकाला था, तो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये फार्मूला हम यूज करके हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था, ये मैं लिख देता हूं, ये पूरा सोल्व किया है हमने, तो हमारे पास ये आया है 2 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻12 अपॉन आर की क्यूब। ये हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर क्या तो हमारे पास उस केस में ये आया था, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं 1 - 1 स्क्वायर, एक बार तो 0 स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट और इसका क्यूब। अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हमने सोल्व करना है, तो क्या करेंगे 4 - 1 इंटू आई प्लस 4 - 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। 11th क्लास में वेक्टर वाला चैप्टर है, 2 - 2 इंटू के यूनिट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम 2 पावर तक सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया था 5 इंटू, ये मैं बता देता हूं कैसे है, ये 9 था प्लस 16 था अंडर द रूट पावर 3, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9 + 16 स्क्वायर, ठीक है, और 9 + 16, ठीक है। ये लिखेंगे, तो इतना तो हमने सोल्व कर लिया था, और ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 अंडर द रूट और 5, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कैसे, ये पार्ट तो हमारे पास सोल्व है, इतना पार्ट तो, और ये नया है और ये नया है, तो इतने पार्ट को मैं लिख देता हूं 7.2 इंटू, अब 4 - 1 3 यूनिट वेक्टर, 4 - 0 प्लस 4 - 0 4 जे यूनिट वेक्टर, और 2 - 2
0। तो k यूनिट वेक्टर आएगा नहीं, और इसमें हमारे पास नीचे क्या है 5, ठीक है। ये है, इसको अलग लिख देते हैं 7.2 इंटू 3/5 I प्लस 4j। ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ये है, किसके ऊपर, फोर्स ऑन ए की बात की है, ठीक है। ये है हमारे पास फोर्स ऑन ए। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की बात करते हैं तो क्या है चार्ज है, ठीक है। तो वही ला लगाते हैं, फोर्स वेक्टर ला, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर ला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्या होगा, फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो हम क्या करेंगे, अब B इज इक्वल टू 7.2 इंटू -3.5 I -4, सॉरी यहाँ इसके पीछे 5 है, 4/5 जी, ये हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, क्या है, एक रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, क्या रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एक रेशियो दिया हुआ है, क्या है, K/G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताना है इट इज ए डायमेंशनलेस और नॉट, ये डायमेंशनलेस है या नहीं। दूसरा क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है, कि ये इसका जो रेशियो है वो एग्जिस्ट करता है नहीं। क्या करना है दूसरा, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ठीक है, रेशियो को सिग्निफाई करना है। ये हमारे पास क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये है, ठीक है। ई क्या है हमारे पास, चार्ज, ई क्या है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है हमारे पास। अब ई हमारे पास क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। हम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना है हमारे पास, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻−27 kg। और जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी 6.67 इंटू 10⁻, कितना होता है -11। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट होती है। अब यूनिट यहां पुट कर दो सारी यूनिट, पहले तो हम यूनिट पुट करते हैं, यहीं पे निकालते हैं। क्या है, पहले तो हमें बताना है कि डायमेंशनलेस है या नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर ई की सी है तो इसका स्क्वायर है सी स्क्वायर,
अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी, कूलाम से कूलाम, केजी माइनस स्क्वायर है, केजी पॉजिटिव है, न्यूटन स्क्वायर, ये क्या है, ये डायमेंशन है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, पहले में तो क्या है हमारे पास, ये डायमेंशन लेस है, नो डायमेंशन, क्या है, नो एनी डायमेंशन, यूनिट लेस है, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, अब सेकंड में इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसका रेशियो स्पेसिफाई करना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको सोल्व करें। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये सोल्व, पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, -27, 31 और 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू -9 -9 10 38 -38 -9 क्या आ जाएगा, 10⁻29। ठीक है, अब 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 58 और 11 माइनस 69, यही है। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट ये है, अप्रोक्सीमेट ये है। अब अप्रोक्सीमेट की बात की है मैंने, तो वैसे वैल्यू क्या आएगा, इसकी अलग आएगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 256 और इंटू तो 923.04 और 6.67 9.1 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.67 की क्या है कि 101 इंटू 36 इंटू 10⁻, ये ऊपर लेके जाते हैं तो 40। ठीक है, इसको सोल्व कर ले। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो क्या है, इसका जो रेशियो आएगा वो इसका है, इसे रेशियो का बताना है कि सिग्निफाई है नहीं, तो रेशियो इसका सिग्निफाई। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल आप खुद करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना। ओके, थैंक यू।